इस दौर का दुर्भाग्य है कि दो कानून इस देश में लागू हैं। एक कानून जो आम आदमी पार्टी के लिए लागू होता है, जिसमें मात्र पॉलिटिकल कटाक्ष करने पर हमारे एक नेता पर गुजरात में एफआईआर दर्ज हो जाती है, और दूसरी ओर देश के खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भाजपा के एक नेता के खिलाफ, जो एक अपराधी है, उस अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भाजपा राजी ना थी। ये दो कानून आज इस देश की और इस दौर की बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता हम सबके सामने दिखाते हैं। और ये शायद इसीलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल में भारतीय जनता पार्टी को अपना काल नजर आता है। मैंने पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बात रखी कि जैसे कंस को यह बात मालूम थी कि उसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा, भगवान अवतार लेंगे और उनका काल बनेंगे, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास है कि उनका अंत अगर होगा तो अरविंद केजरीवाल जी के हाथों होगा। केजरीवाल ही बीजेपी का काल है, इस बात को भाजपा समझती है और इसीलिए हर संभव कोशिश कर रही है कि केजरीवाल को चोट पहुंचाई जाए, आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचाई जाए और उन्हें खत्म किया जाए, उनका अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल असैसिनेशन कराया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑब्जेक्टिव है, उनका लक्ष्य है, लेकिन इसमें कभी सफल नहीं होगी क्योंकि इस देश की जनता का आशीर्वाद, इस देश की जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल को प्राप्त है, आम आदमी पार्टी को प्राप्त है और पूरी भारत देश की जनता चट्टान की तरह आम आदमी पार्टी और अरविंद जी के साथ खड़ी है। कुछ सवाल हो इस संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आपने जो ईरान गढ़वी से एफआईआर की बात की, उन्होंने मन की बात के खर्च को लेकर सवाल उठाया और फिर तुरंत डिलीट भी कर दिया, तो अगर उसमें कुछ गलत। देखिए, राजनीतिक कटाक्ष होता रहता है। आज एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली राजनीतिक कटाक्ष की, उस पर एफआईआर दर्ज कर दी। दूसरा भाजपा का नेता अपराधी, जिसके लिए सारे खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, एफआईआर की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। इस देश में दो कानून तो नहीं हो सकते। इंडियन पीनल कोड तो एक ही है, सीआरपीसी तो एक ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम आदमी पार्टी के लिए आईपीसी और सीआरपीसी एक हो और रेसलर्स के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए अलग प्रकार का कानून हो। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने एलजी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो सीएस को रिपोर्ट तैयार करने के लिए एलजी ने निर्देश दिए हैं वो असंवैधानिक है और जो कानून है दिल्ली सरकार के उसके मुताबिक नहीं है। और ये जो डिलिब्रेशन का मामला है, इस पर आपका क्या है? मुझे लगता है विस्तार से हमने इस पे पहले भी बात रखी है। मैं तो सीधा कहना चाहूंगा कि बात जो होती है परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए। जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी के रहने के लिए निवास स्थान 8,000, माननीय प्रधानमंत्री जी के रहने के लिए निवास स्थान 500 करोड़ का बनाया जा रहा है, 8,400 करोड़ का जहाज उनके लिए आलीशान खरीदा गया। अभी पता लगा कि आईआईटी कर्नाटक के उद्घाटन में 10-10 करोड़ रुपए मात्र 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए उन्होंने खर्च कर दिए गए। तो बहस परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और उपराज्यपाल के लिए कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। उन पर जो आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो, इसका बदला दिल्ली की जनता लेगी, आपसे हिसाब मांगेगी। आम आदमी पार्टी भाजपा के नेताओं ने अपने ऐशो आराम पे जो पैसा खर्च किया है, 8,400 करोड़ का जहाज खरीदा, 500 करोड़ के मकान बनाए, इन सब का हिसाब मांगती है। इसका हिसाब भाजपा दे। खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इसको लेकर एबीपी न्यूज पर ब्रजभूषण का एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने 2 चीजें कही कि ये खिलाड़ी जो बैठे हैं प्रोपेगेंडा है, अगर ये उठ के चले जाएं तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। दूसरी बात कि राजनीतिक पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा उठा रही हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं तो कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका ना होगा। इसको आम आदमी पार्टी किस नजरिए से देख रही है? क्या ब्रजभूषण सही है या गलत है, या जांच किस तरीके से चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने जंतर मंतर पर जाकर खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न्याय की मांग करी है। जांच हो, एफआईआर दर्ज हो, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो और सच का सच सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो, ये मांग रखी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
कि हमारे देश के खिलाड़ियों को इस प्रकार से सड़कों पे आना पड़ रहा है एक छोटी सी न्याय की मांग करने के लिए। हमारे देश का न्याय की जो पूरी सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो अपने आप में इतना बुलंद और मजबूत होना चाहिए कि किसी भी विक्टिम को या किसी भी पीड़ित शख्स को इतना जद्दोजहद ना करनी पड़े न्याय मांगने के लिए और न्याय पाने के लिए। इसीलिए मैं ये मांग करता हूं कि आम आदमी पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि एफआईआर दर्ज होते ही इन्वेस्टिगेशन हो, अरेस्ट हो और इसके साथ साथ हमारे खिलाड़ियों को न्याय दिया जाए। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष के किसी नेता को वहां जाने का मौका ही ना मिलता अगर आप पहले ही एफआईआर दर्ज करके जांच कर देते। खिलाड़ियों को जंतर मंतर बैठने का मौका ही ना मिलता अगर आप पहले ही एफआईआर दर्ज करके जांच करवा लेते, सजा सुना देते। ये तो आपकी नाकामी है कि आप लोग, भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था की और प्रशासन की नाकामी है कि आप लोग एक एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। जिस प्रकार से आपकी तमाम एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालने के लिए आतुर घूमती हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, दिल्ली पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, ये सारी एजेंसियां जब भाजपा के नेता का कोई मुकदमा आता है तो उनको सांप सूंघ जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि न्याय की गुहार जो हमारे देश के खिलाड़ी लगा रहे हैं उन्हें न्याय मिले, ऐसी मैं मांग रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी है, उनको बैठने दीजिए, उनका कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक बैठे